नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक में अहम खबरों से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बीजेपी नेताओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। जी हां, उत्तराखंड में बीजेपी के नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इसी के चलते बीजेपी पार्टी के लिए उत्तराखंड में थोड़ी सी मुश्किल पैदा होगी। बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश में बीजेपी असहज दिखाई दे रही है। इसी पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने महेंद्र में आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे नेताओं को तलब किया है, उनको बुलाया है। आपको बता दें कि टिहरी झील में कराए गए कार्यों को लेकर पूर्व मंत्री दिनेश धने ने टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय पर आरोप लगाए। दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं। दूसरी तरफ उपाध्याय ने धने के आरोपों को गलत बताते हुए टीएचडीसी से संबंधित ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा। और इसी तरह की स्थिति की वजह से अब जब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है तो फिर इन दोनों नेताओं को उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मिलने के लिए बुलाया है, बातचीत के लिए बुलाया है। अब महेंद्र भट्ट किस तरह से समझा पाएंगे और फिर उसके बाद क्या कुछ उनकी तरफ से रुख रहता है दोनों ही नेताओं की तरफ से, दिनेश धने और किशोर उपाध्याय की तरफ से, यह देखने वाली बात होगी। नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता उत्तराखंड से, देहरादून से। नासिर, क्या नॉर्मल समझा जाए इस आपस की बयानबाजी को एक दूसरे के खिलाफ, या वाकई में इस वजह से जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी के नेता कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला विषय है या ज्यादा परेशानी वाला विषय है? देखिए नासिर, इसको परेशानी वाला विषय तो जरूर माना जा सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा परेशानी का विषय इसको नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है बीजेपी के नेताओं में आपस में है, उसको लेकर के जो प्रदेश अध्यक्ष है और साथ साथ जो प्रदेशीय संगठन है वो काफी चिंतित नजर आ रहा है। यही वजह है कि ऐसे नेताओं को तलब किया जा रहा है और उनको ताकीद की जा रही है कि वो इस तरह की बयानबाजी भविष्य में ना करें, क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। और सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से हाल में चुनाव और चुनाव के बाद इस तरह की चीजें सामने आई, तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिल जाता है कि वो सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए और पार्टी पर सवाल उठाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने ऐसे नेताओं को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि वो इस तरह की चीजें न करें, नहीं तो पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठाना पड़ सकता है। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई बात है तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखी जाए और वहां पर बताई जाए, उस पर विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। यानी कुल मिलाकर नासिर, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अंतरकला एक तरीके से नजर आ रही है और उसको लेकर अब पार्टी संगठन कहीं ना कहीं इसको शांत करने में लगा हुआ है। अगर किसी नेता की कोई मजबूरी है, जैसे टीवी में देखने को मिला, उसमें तो सीधे तौर पर, क्योंकि किशोर उपाध्याय पूर्व में कांग्रेस में रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि उस वक्त जब वो कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस में भी कई तरह की चीजें उनके तरफ से नजर आती थी। कई बार वो पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आते थे। वही स्थिति अब बीजेपी में करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी का तो पार्टी का तरीका अलग है, वहां पर ऐसा नहीं होता है। संगठनात्मक तौर पर जो भी अनुशासनात्मक चीजें हैं उस पर काफी फोकस पार्टी करती है। यानी पार्टी साफ तौर पर कहती है कि आप किसी भी तरह की पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, या पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, या पार्टी नेताओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। वो स्थिति यहाँ पर चलने वाली नहीं है। और इसको देखते हुए जो किशोर उपाध्याय है और जो दूसरे नेता है दिनेश धन है, हालांकि वो भी कांग्रेस में रहे हैं, दोनों को ही बुलाया गया है, दोनों से ही बातचीत उसके बीच कोई इस तरह का मन मुटाव है तो उसको दूर कर लिया जाए। और साथ ही साथ दूसरे जो नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी पार्टी स्तर पर चेतावनी दी गई है कि वो इस तरह की चीजें ना करें। अच्छा, चुनाव के दौरान जब इस तरह की स्थितियां आती हैं, हालांकि यहाँ तो चुनाव हो चुका है, तो ये भी एक थोड़ा सा इसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बेहतर रहा अगर चुनाव चल रहा होता या चुनाव यहाँ पर अभी नहीं हुआ होता, वोट नहीं हुए होते, और ऐसे वक्त में चाहे किसी भी क्षेत्र में जब इस तरह की बातें होती हैं तो उस क्षेत्र के नेता तो कम से कम इस तरह की बातों को लेकर सवाल उठाते।
देखिए बिल्कुल इसको राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जा सकता। हालांकि जो दिनेश दने और किशोर उपाध्याय के बीच जो विवाद हुआ, उनका ये विवाद लंबे समय से जारी है। वहां पर क्योंकि दोनों ही नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं, और दोनों ही नेता अपना एक वर्चस्व बनाना चाहते हैं। हालांकि पहले जब दिनेश दने टीवी से चुनाव लड़े थे, उस वक्त किशोर उपाध्याय वहां पर दूसरी पार्टी से कांग्रेस से ही चुनाव लड़े थे। तो इस वजह से भी दोनों ही पार्टी के बीच तनाव काफी देखने को मिला है। अब दोनों एक ही पार्टी में हैं, तो जाहिर तौर पर ये विवाद होना लाजमी है, क्योंकि जो किशोर उपाध्याय के समर्थक हैं, उनके कामकाज को लेकर किस तरह की चीजें आती हैं, और जो दिनेश दे हैं उनके समर्थक भी अपने कार्यकर्ताओं को कामकाज दिलाना चाहते हैं। तो ये दोनों दोनों ही नेता का विवाद इस तरीके से चल रहा है। और अगर हम पॉलिटिकल स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बात करें, तो दोनों में ये खींचतान लंबे समय से चली आती रही है। हालांकि अब बीजेपी ने इसको शांत करने के लिए कोशिश की है और दोनों ही नेताओं से बातचीत की है। हाँ। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए नासिर हुसैन आपका। और उत्तराखंड में राजनीति अभी तो फिलहाल ज़्यादा नहीं गरमाई है, लेकिन इस तरह के जब बयान होते हैं तो फिर किसी भी पार्टी के लिए थोड़ी असहज स्थिति हो जाती है। और इसी सिलसिले में अब दोनों ही नेताओं को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बुलाया है। अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री आज कई जगहों पर रैलियां करेंगे। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में आज अलग अलग जगहों पर रैलियां करेंगे। विजय संकल्प रैली नाम दिया गया है। यमुनानगर के रादौर में ये रैली होगी। विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे सीएम, और यमुनानगर के बाद फिर कुरुक्षेत्र में उनका कार्यक्रम है। गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार जुरासी में कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला में भी रैली करेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आज रोहतक दौरा है। गांव जसिया में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी की विजय संकल्प रैलियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभाओं में हो रही हैं, और अब तक करीब बात की जाए तो 40 विधानसभाओं में ये रैलियां हो चुकी हैं। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। झज्जर में बादली में सीएम सैनी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा था। अलग अलग जगहों पर जहां एक तरफ वो अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, तो कांग्रेस पर भी जमकर बरस रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 2014 से पहले रही कांग्रेस की सरकार की नीतियां काफी खराब थीं, और राहुल गांधी की तरफ से लगातार गरीबी खत्म करने वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था, और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे, परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। ये युवराज फिर आया निकल करके, हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे, क्या गरीबी हटी है? और कैथल में दिव्यांशु बुद्धि राजा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ करनाल से चुनाव के मैदान में दिव्यांशु को चुनाव के मैदान में बुद्धि राजा को चुनाव के मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस का काम है जांच करना। आपको बता दें कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित किया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं करनाल से। हमने नहीं खोला है, ये अपने आप लोगों ने निकाला है।
अगर कहीं निकल के आया तो मुझे भी 2 दिन पहले पता लगा है कि ऐसा कोई केस है। ये केस भले ही पुराना हो, लेकिन एक कहावत है कि कोई आदमी चला गया किसी के पास, यानी ऑफिसर के पास कि मैंने ट्रैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उस ऑफिसर ने पूछ लिया कि कभी चुनाव लड़े हो? कि नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ा। लेकिन चुनाव लड़ जाओ, ट्रैक्टर सर्टिफिकेट सामने आ जाएगा। और दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित करने पर दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को निशाने पर लेना भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा है। लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी बयान दिया और कहा कि विपक्ष को निशाने पर लेना भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा है। जो है ऐसा लगता है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया खट्टर साहब के मुकाबले में करनाल से, तो उन पे इस तरह की कार्रवाई करी जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि भाजपा की कार्यशैली विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लेना उसी का हिस्सा दिखाई देता है। हरियाणा की राजनीति में बहुत से उलटफेर हुए। कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई तो कुछ ऐसी थीं जिसकी वजह से फिर लगा कि सियासी माहौल गर्मा जाएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी टिकट की मांग कर रही थीं, वहां से दावेदारी पेश कर रही थीं, लेकिन कांग्रेस ने श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया, राव दान सिंह को टिकट दिया। अब टिकट न मिलने के बाद श्रुति चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और इस मौके पर किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर है। पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और इस पर जैसा भी पार्टी का फैसला है उस पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भिवानी जिला बंसीलाल की पहचान है और यह हमारा इलाका है, ये लोग हमारा परिवार है। श्रुति चौधरी का भी बयान आया था और इस दौरान भावुक भी नजर आई श्रुति चौधरी। इतने सारे समर्थक थे। उन्होंने ये कहा कि सर्वे में तो मेरा नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया उसके साथ हैं। बहुत कुछ होता रहता है पार्टी में, लेकिन कार्यकर्ताओं को मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और इमोशनल बयानों के साथ ये भी कहा गया कि हम पार्टी के साथ हैं। अब एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की है कि राव दान सिंह का साथ दिया जाए, उनके साथ में रहा जाए, यहां से कांग्रेस के लिए सीट निकाली जाए। और बहुत कुछ निर्भर करता है आने वाले वक्त की सियासत पर। श्रुति चौधरी भी इमोशनल हो गई, भावुक नजर आई। उनकी भावुकता के साथ किस तरह के शब्द निकलकर सामने आए वो आप सुनिए, बयान सुनिए। जब भी मेरी आंखें नम होती हैं तो ये भावुकता से होती है, कोई कमजोरी से नहीं। आप लोग मेरी आत्मा में बसे हुए हो। तो आप लोग मेरी आत्मा में बसे हुए हो। वहीं किरण चौधरी का भी बयान आया। किरण चौधरी ने भी इस मौके पर समर्थकों के सामने बहुत सी बातें कही और जो बात अहम थी वो ये थी कि हम पार्टी के फैसले से बंधे हुए हैं, पार्टी का जो भी फैसला है वो सिर माथे पर। ये बड़ी बात थी। दूसरी तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया है, एक स्लोगन दिया है और कहा है कि जेल का जवाब वोट से। सीआर पार्क में वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। दिल्ली सरकार में अगर बात की जाए 15 अप्रैल को उनको न्यायिक हिरासत में भेजेगा, फिर लगातार उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती रही। आतिशी ने वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए अपना समर्थन दिखाने आए। भाजपा ने सोचा था कि अगर वो केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो आप प्रचार नहीं कर पाएगी, आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर पाएगी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी प्रचार ही नहीं कर रही बल्कि लोगों की भीड़ और उनके साथ बढ़ रही है। आज दिल्ली के लोग आप और अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी ही प्रचार नहीं कर रही बल्कि दिल्ली के लोग उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के लोग ही चुनाव जीतेंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जिस तरह से जेल भेजा गया है उसके खिलाफ हमने जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया है। आज इस वॉकथॉन के माध्यम से दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपना समर्थन एक्सप्रेस करने आए हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा था कि वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे तो आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर पाएगी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी नहीं प्रचार कर रही है। आज दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से जेल भेजा है, हम लोग दिल्ली के अंदर कैंपेन चला रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दें। इसलिए आज हमारी पार्टी का यूथ विंग यहाँ पे एक वॉकेथन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके अंदर हमारे साउथ दिल्ली के और नई दिल्ली के दोनों के लोक सभा प्रत्याशी रहेंगे। और यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन लगाई गई है, जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को अगर आप डालेंगे तो साफ सुथरा शुद्ध होकर बाहर निकलेगा। और अब एक और अहम खबर, आज जींद में चौधरी वीरेंद्र सिंह बैठक करेंगे। चुनाव में प्रभावी भूमिका पर चर्चा करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। और इस बैठक में वीरेंद्र सिंह, जो हिसार से बीजेपी के सांसद थे और कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं, वो भी शामिल होंगे। लेकिन हिसार से वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी पूर्व विधायक प्रेमलता भी इस बैठक में शामिल होंगी। आज बैठक बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि देखिए, कल आपको मालूम है कि कल किरण चौधरी ने एक बैठक की थी। वो अपनी बेटी के लिए टिकट चाहती थी, वीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन दोनों ही नेताओं को टिकट नहीं मिला। हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़, जहां दूसरे नेताओं के नाम आगे चल रहे थे, उनके नाम भी लिस्ट में थे, उनको टिकट मिला है, लेकिन श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला, वीरेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला। तो आज अब चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने 2-4 दिन पहले ये कह दिया था कि देखिए, रहूंगा कांग्रेस में ही, कांग्रेस में रहने के लिए आया हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खलिश दिल में है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वीरेंद्र को टिकट मिलता तो अच्छा होता। वो चुनाव के लिए मेहनत कर रहे थे। जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे स्टेट हेड मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, चौधरी वीरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह बहुत जल्दी में कांग्रेस में शामिल हुए, टिकट की उम्मीद लेकर शामिल हुए, उसमें कोई शक नहीं है। और वो बात निकलकर सामने भी आ गई वीरेंद्र सिंह के बयान से कि उनको मिलता, वो मेहनत कर रहे थे, उनको मिलता तो अच्छा होता। बाद में उनसे पत्रकारों ने यह भी पूछा कि अब आपका अगला कदम क्या होगा। उन्होंने खुद ही कहा कि आप ये पूछिए कि कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस में रहने के लिए आया हूं। बहुत आसान होता है राजनीति में कोई फैसला लेना, या अब जिस तरह से उनका पार्टियों का बदलने का सिलसिला रहा, उसको लेकर उनके सामने कोई बड़ा दबाव होगा। क्या कुछ लग रहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह का रुख, किस तरह की मदद वो पार्टी की कर पाएंगे, किस तरह की भूमिका चुनाव में निभा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल नासिर, जब आमतौर पर जब इस प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है तो उस घटनाक्रम में ये देखने के लिए मिलता है कि जब कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ करके, और कोई वरिष्ठ नेता खासतौर से अगर किसी पार्टी को छोड़ करके चुनाव के माहौल में जब पीक पर चुनाव होता है, उस वक्त अगर पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी का दामन थामता है तो उस वक्त यही माना जाता है कि टिकट को लेकर के ये राजनीति रही होगी। और खासतौर से तब जब दूसरी पार्टी जिसे वो छोड़ करके आ रहे थे, यानी बृजेंद्र सिंह सांसद थे भाजपा में, और ऐसी स्थिति में उनका पाला बदलना या पार्टी बदलना ये दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से उन्हें जो टिकट को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो सामने नहीं आने वाली है। हालांकि वो ये भी कहते नजर आए कि भाजपा की तरफ से तो हमें टिकट का ऑफर भी था, लेकिन उन्होंने ये दामन जो है वो कांग्रेस का थामा है। इसी के साथ साथ इतना आसान नहीं होता जब टिकट कट जाती है अपनी जगह किसी और को उसी कुर्सी पर बैठाना। इस प्रकार की चीजें रामायण में भले ही देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन राजनीति में देखने के लिए नहीं मिलती, जब अपनी जगह किसी और को जो है इस प्रकार से कुर्सी पर बिठाने की जो है कवायद जो है वो देखने के लिए मिले। आपने देखा होगा कि कल भी श्रुति चौधरी, किरण चौधरी किस तरीके से भावुकता भरे अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिले थे, और इशारों में कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन कांग्रेस के साथ ही रहने का, कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहने का बात जो है उनकी तरफ से कही गई थी। ये भी कहा गया था कि बंसीलाल सुरेंद्र सिंह के समक्ष जो है इस प्रकार की चीजें राजनीति में उन्हें भी रोकने की जो प्रयास है वो किए गए थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। हम भी संघर्ष करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने यहाँ समझाने का प्रयास किया। ये भी कह दिया कि रावदान सिंह ने जैसे मदद की थी उससे बेहतर तरीके से मदद जो है वो की जाएगी। अब इसे राजनीति में इसके किस प्रकार के मायने हैं, जिस प्रकार का बयान है वही मायने है, या जितेंद्र अभी रुक जाइए। अंदर जितेंद्र, एक और एक बड़ी खबर आ गई, मैं आपसे उस पर भी चर्चा करूंगा। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव के बीच, वोटिंग से पहले दिल्ली में। इस पर अगर आप एक प्रतिक्रिया देना चाहें जितेंद्र, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और इस जब प्रदेश अध्यक्ष तरीके जो नेता अगर इस प्रकार से पार्टी छोड़ते हैं, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब चुनाव पूरे तरीके से पीक पर हो, वोटिंग होने जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जो झटका है वो कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस को इसी प्रकार से अपनी जो पारी है वो किस प्रकार से संभालनी है ये देखना होगा। हालांकि नेता जो है दोनों ही, चाहे किरण चौधरी हो या वीरेंद्र सिंह हो, वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ है। वहीं अभी हम इस खबर को लेकर के चर्चा ही कर रहे थे, लेकिन अरविंदर सिंह लवली का जो इस्तीफा जिस तरीके से हुआ है, ये दर्शा रहा है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कांग्रेस को किसी भी प्रकार से कोई फायदा दिलाने वाली नजर नहीं आ रही है नासिर। लेकिन ऐसे वक्त में अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह के सिलसिले में और किरण चौधरी के सिलसिले में, देखिए किरण चौधरी ने एक बात कही, चाहे वो भारी मन से कही हो या भावुकता के साथ कही हो, श्रुति चौधरी ने कही कि हम पार्टी के फैसले के साथ हैं, पार्टी का फैसला सिर माथे पर। अब ऐसे वक्त में किसी नेता के लिए जो खुद किसी सीट से अपनी दावेदारी कर रहा हो, जो खुद किसी सीट से सांसद रह गया हो, ऐसे वक्त में अपने दूसरे साथी का समर्थन करना, हालांकि वो जुबान से कह रहे हैं कि समर्थन करेंगे, एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि क्या इस सीट की हार जीत तरीके से करेंगे जैसा पहले रावदान सिंह ने किया था। हाँ, इस सीट की हार जीत श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के लिए भी इस क्षेत्र में राजनीति को लेकर कांग्रेस के अंदर माहौल को आने वाले वक्त में डिसाइड करेगी कि किस तरह से इन लोगों को देखा जाए। देखिए, कांग्रेस में इसको लेकर के भीतरघात ना हो ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बहुत मुखर नजर आते हैं। और खासतौर से चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगर हम बात करते हैं तो वो किसी भी बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करते। जो मन में होता है वो उनकी जुबान पर भी अक्सर देखने के लिए मिलता है। और जब वो कार्यकर्ताओं के बीच खासतौर से मंच पर जब होते हैं नासिर, तो उस वक्त जो है अपने मन की बात जो है वो जुबान पर लाने से नहीं रोक पाते हैं। आपने देखा होगा कि अब तक चौधरी वीरेंद्र सिंह के अधिकांश बयानों को अगर हम देखेंगे तो वो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के बीच जब खड़े होते हैं तो उस वक्त उस बात को कहने से वो बिल्कुल गुरेज नहीं करते, जो भले ही राजनीति में किसी तरीके की आपसी खींचतान को सामने लेकर के आती हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में अपना दम भरने को लेकर के अपने इस मिजाज के लिए जाने जाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह आज जब 11 बजे जींद में ये बैठक करेंगे, जो जानकारी मिल रही है 11 बजे के आसपास उनके तमाम समर्थक भी इकट्ठा होंगे। और अभी जो जानकारी मिली है अभी तक इस बैठक से पहले, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर जयप्रकाश जेपी उनसे समर्थन मांगेंगे तो वो उनके लिए जो कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। यानी कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश जेपी जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनके लिए वोट मांगने से लेकर के या उनको सामने रखने को लेकर के कुछ जो बयान है या फिर कुछ जो उनके भाव है वो उतने सटीक तरीके से बाहर निकल करके नहीं आ रहे हैं। और लाजमी है कि जब उसी सीट से उनका बेटा सांसद रहा हो और ऐसी स्थिति में किसी और के लिए वोट मांगना शायद राजनीति में इतना आसान काम नहीं है। और इसी के लिए अपने समर्थकों के साथ आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जींद में रूबरू होने वाले। अब मैं एक बार फिर से उस खबर की तरफ चलता हूं, अरविंदर सिंह लवली की खबर की तरफ। ये बहुत अहम खबर है। इस वक्त चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत, दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया। बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखकर इस्तीफा दिया है। जितेंद्र, एक ऐसे वक्त में जब इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती को लेकर लगातार बातें कर रहा हो, एक ऐसे वक्त में जब मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिशें हुई हो, हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ फैसले चौंकाने वाले थे कि भाई पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, दिल्ली में एक साथ लड़ रहे हो, हरियाणा में एक साथ लड़ रहे हो, किसी राज्य में एक साथ लड़ रहे हो, तो या तो एक साथ मत लड़ो या फिर लड़ो तो एक अलग अलग लड़ो। ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानियां कांग्रेस के नेताओं के और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए भी इस चीज ने खड़ी करी होंगी।
ठीक बात है नासिर, इसी प्रकार का एग्जाम्पल हमें चंडीगढ़ में भी देखने के लिए मिला जी। था। चंडीगढ़ में भी इसी प्रकार का जो गठबंधन है वो मेयर चुनाव के अंदर होते हुए नजर आया था। अभी जो अरविंदर सिंह लवली है, उनकी जो भावना है, उनकी जो भावनाएं इस प्रकार से कैसे आहत हुई हैं, क्योंकि ये बात ठीक है कि जो आम आदमी पार्टी है उसका उदय कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को उजागर करने को लेकर के ही हुआ था, और लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर अरविंद केजरीवाल खुद जो है जुबानी हमले करते हुए नजर आते थे, कई मुद्दों को लेकर के, आरोपों को लेकर के। हालांकि कई मसलों के अंदर खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में इसको लेकर के माफी भी मांगी गई, अपने बयान भी वापस लिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब अरविंदर सिंह लवली का जो ये इस्तीफा है, प्रदेश अध्यक्ष पद के इस्तीफे जब होते हैं इस तरीके के नेताओं के, तो ये दर्शाता है कि पार्टी को एक बड़ा नुकसान होना होता है। आप हरियाणा का इससे एग्जाम्पल जोड़ करके देखेंगे तो हरियाणा में भी जिस तरीके से जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो एक बड़ा नुकसान होते हुए नजर आया था। उसके बाद कई इस्तीफों की जो फहरिस्त है वो देखने के लिए मिली थी दूसरे पदाधिकारियों के भी। और चुनाव के समय में दिल्ली के अंदर अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा होना, ऐसे समय पे इस्तीफा होना, और उनका आगे राजनीतिक रुख क्या रहने वाला है, ये तमाम जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। काफी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, और एक ऐसे वक्त में जब कांग्रेस को दिल्ली जैसे राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में नेताओं को लेकर, नेताओं के चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं एक तरह की कमी से जूझना पड़ रहा हो। ये मशहूर चेहरा तो है अरविंदर सिंह लवली। देखिए, बिल्कुल मशहूर और चर्चित चेहरा के तौर पर थे, और ये बात उनके इस इस्तीफे में भी साफ हो रही है कि उनका रुख कम से कम कांग्रेस से तो जो है जो मन है वो अब बदल चुका है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर भी जिस तरीके से निशाना साधा गया है अपने इस्तीफे के मार्फत, तो अब आगे रुख क्या रहेगा और किस तरीके से उनका जो रुख राजनीतिक तौर पर रहने वाला है, क्योंकि राजनीति में मुद्दा केवल इस्तीफा देने तक नहीं रहता ना, इसके बाद अगली राजनीतिक पारी किस पार्टी के साथ खेली जाएगी, किस विचारधारा के साथ चला जाएगा, उस पर भी आधारित रहता है। और उसके तौर पर जनता को भी ये तय करना होता है, उनके समर्थकों को भी ये तय करना होता है। और जब प्रदेश अध्यक्ष तरीके जब नेता होते हैं तो उनके साथ पदाधिकारियों की भी एक फहरिस्त होती है, क्योंकि उनके जो चहेते, जो समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, आमतौर पर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उन्हें जगह दिलवाने की कोशिश संगठन में की जाती है। तो ये केवल महज एक इस्तीफा है, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। इसके बाद और भी इस्तीफे देखने के लिए मिल सकते हैं, जो अरविंदर सिंह लवली के अगले कदम को लेकर के जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और उनका अगला कदम किस पार्टी की ओर होगा, क्या वो भी जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं पार्टी के नेताओं को तोड़ने को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, क्या वो भी किसी तरीके से भाजपा का रुख करते हैं या कोई और राजनीतिक रूप से अपना रुख अख्तियार करते हैं, ये बात देखने वाली होगी। और उनके साथ क्या और कार्यकर्ता समर्थक भी इस तरीके से कोई जो है फैसला करते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद का जब इस्तीफा होता है तो उसमें इस प्रकार की चीजें आमतौर पर देखने के लिए मिलती है। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर दिल्ली में एक बड़ा नुकसान कांग्रेस के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए और चर्चा के लिए। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने अपनी पार्टी में इस्तीफा दे दिया है अध्यक्ष पद से। एक बड़ा झटका है चुनाव के बीच में। यह कहा जा रहा है कि वो टिकटों को लेकर नाराज थे, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में चुनाव मिलकर लड़ने को लेकर नाराज थे, लेकिन अब ये नाराजगी और उनका ये इस्तीफा दिल्ली में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी परेशानी बनकर आता है चुनाव के दौरान, कांग्रेस के इस चुनाव प्रचार पर और आम आदमी पार्टी पर, दोनों ही पार्टियों पर किस तरह का प्रभाव डालता है, ये बड़ी बात होगी। और अगला कदम अरविंदर सिंह लवली का क्या कुछ होगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया दिल्ली चुनाव के दौरान। विपक्ष की तरफ से, जो दिल्ली में विपक्ष एक तरीके से बीजेपी, उनकी तरफ से घेरा जाएगा, कांग्रेस पर भी निशाना साधा जाएगा। तो इस तरह से राजनीतिक माहौल गर्माता रहा है। यहां हम बात कर रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह की, वहां वो अपने बेटे को टिकट न मिलने से लेकर कहीं ना कहीं नाराज तो दिखाई नहीं दिए, या उन्होंने अपने खफा होने का इजहार भी नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि उनको टिकट मिलता तो अच्छा होता। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने कह दिया कि वो भावुक हैं, लेकिन सर्वे में भी वो सबसे ऊपर थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला पार्टी का फैसला से राखों पर। तो कहीं फैसले से राखों पर रखने की बात होती है, और कहीं जब कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो नाराजगियों का इजहार इस्तीफा देकर कर दिया जाता है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। खबर की तह तक में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।